आप इन ननों को जो धर्मांतरण के आरोप में पकड़ी गई आपको उनका धर्म दिख जाता है, तो जिन लोगों की जानें चली गई उनका धर्म आप क्यों छुपाना चाहती हैं? वाह दीदी वाह। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई बहस के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा का भाषण सुनने के बाद बरबसी मुंह से ये शब्द निकल गए, वाह दीदी वाह। लेकिन ये शब्द प्रियंका गांधी वाड्रा का भाषण बहुत अच्छा था इसलिए नहीं निकले। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रियंका गांधी वाड्रा का भाषण अच्छा था और राहुल गांधी से तो बहुत अच्छा था। लेकिन उनके भाषण का मैं यहां विश्लेषण नहीं कर रहा। उनके भाषण को लेकर आपकी अपनी अपनी राय हो सकती है कि वो पाकिस्तान का एजेंडा चला रही थी या उन्होंने वास्तव में अच्छा भाषण दिया। आप उनके भाषण को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। वैसे कांग्रेस के जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं वो तो राहुल गांधी के लिए दबकर ट्वीट कर रहे हैं कि राहुल गांधी का भाषण ऐतिहासिक था और राहुल गांधी के भाषण ने बिल्कुल सरकार के तोते उड़ा दिए, फलाना ढिमकाना। बड़े सारे लोग जो कभी पत्रकार थे उसके बाद जो है राजनीति में चले गए, आम आदमी पार्टी की टिकट मांगते रहे, टिकट नहीं मिली तो फिर से पत्रकार बन गए। वो और ऐसे तमाम जो कांग्रेस के गोदी मीडिया के पत्रकार हैं या उनको दरबारी मीडिया पत्रकार कह सकते हैं आप, वो सभी जो है राहुल गांधी के भाषण की खूब तारीफ कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा के भाषण पर उनका हाथ थोड़ा दबा दबा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि प्रियंका गांधी वाड्रा का जो भाषण है ना, वो राहुल गांधी से बेहतर था। पता नहीं दरबारी पत्रकार जो हैं, जो कांग्रेस के गोदी मीडिया पत्रकार हैं, वो प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए ऐसे ट्वीट क्यों नहीं कर रहे जैसे राहुल गांधी के लिए कर रहे हैं, ये मैं नहीं जानता। शायद उनका जो कॉन्ट्रैक्ट हो वो राहुल गांधी के भाषणों पर ट्वीट करने के लिए हो। बहरहाल मैं आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भाषणों का विश्लेषण करने के लिए नहीं आया हूं। मैंने पहले ही शुरू में ही कहा कि जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो भाषण दिया, बरबस मेरे मुंह से उनका भाषण सुनकर शब्द निकल गए, वाह दीदी वाह। लेकिन फिर से बता दूं, ये शब्द इसलिए निकले क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में जो मारे गए 25 भारतीय थे, 25 हिंदू भारतीय थे, उनको किस तरह से भारतीय कहा, उनके हिंदू होने की बात को किस तरह से उन्होंने छुपा दिया, इसलिए मुंह से निकल गया, वाह दीदी वाह। पति पिता गुजर गए, उनमें से 25 भारतीय थे, भारतीय थे। जितने भी लोग बैसारन वैली में थे और जो 25 भारतीय मारे गए, उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं थी। क्योंकि जब प्रियंका गांधी वाड्रा भाषण दे रही थी तो उन्होंने कहा कि जो 25 भारतीय पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए, मैं उन सब के नाम ले रही हूं और जो है उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। बहुत अच्छी ये पहल थी, उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए, उनका नाम लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब उन्होंने नाम लिया तो नाम के साथ साथ कहा इंडियन। उधर दूसरी तरफ से सत्ता पक्ष से कहा गया कि इनको हिंदू क्यों नहीं कह रहे, हिंदू कहो कि 25 जो है हिंदू मारे गए। लेकिन प्रियंका गांधी ने कहा इंडियन, दोबारा कहा इंडियन। और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ जो कांग्रेस के उनके पूरे समर्थक थे, कांग्रेस के सांसद थे, वो जो है उन्होंने जोर देकर कहा नहीं हम तो इंडियन कहेंगे। और जब प्रियंका गांधी किसी का नाम लेती और कहती इंडियन, उसके साथ साथ उनके साथ साथ जो है कांग्रेस के जो तमाम सांसद थे वो दोहराते इंडियन इंडियन। तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक एक करके 25 जो शहीद लोग हुए थे उन हुतात्माओं का नाम लिया और कांग्रेस की तरफ से सबने आवाज लगाई इंडियन इंडियन। ऐसा कहकर दूसरी तरफ से सत्ता पक्ष के लोग ये बार बार कह रहे थे कि इनको हिंदू क्यों ना कह रहे। तो ऐसा कहकर उन्होंने ये बात पूरी तरह से छुपा दी कि ये जो मरने वाले थे उनको जो शहीद हुतात्मा थे, जो शहीद हुए, उनको उनका धर्म देखकर मारा गया है। ये इंडियन के आवरण में इसे छुपा दिया। वैसे तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जो लोग शहीद हुए वो हुतात्मा वो सब भारतीय थे और उनके लिए भारतीय कहने में कोई गलत भी नहीं है। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि वो हिंदू की उनकी पहचान को छुपा करके उनको सिर्फ भारतीय कहा जाए तो मुझे इस पर आपत्ति नहीं है और किसी को नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले में एक पेच है। पेच क्या है वो आपको बताता हूं। पहली बात तो ये थी, हमको ये नहीं भूलना चाहिए
कि जिन 25 हिंदू भारतीयों को वहां पर आतंकवादियों ने शहीद किया, जिनकी जान ली, जिनको निर्मम तरीके से मारा, उन सबको उनका धर्म पूछकर मारा गया। उनको इसीलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू धर्म के थे। अब ये तो फैक्ट है, इसको तो आप छुपा नहीं सकते। पहलगाम आतंकी हमले में बाकायदा जिन लोगों को निशाना बनाया गया, उनसे उनका नाम पूछा गया, उनका धर्म पूछा गया, और धर्म पूछकर जिन्होंने अगर झूठ बोला तो उनसे कलमा पढ़वाया गया कि कलमा पढ़ के दिखाओ। कलमा नहीं पढ़ पाए तो उसको गोली मार दी। इसी तरह से कुछ लोग से ने जब कहा, कुछ लोगों को ने अगर झूठ कह दिया तो उनके कपड़े उतरवाकर उनको चेक किया गया कि वो वास्तव में हिंदू हैं कि जो हैं मुस्लिम हैं। तो इसलिए पहलगाम आतंकी हमले में जिन लोगों की जानें गई, उनको उनका धर्म क्योंकि हिंदू था इसलिए उनको मारा गया, तो उनको हिंदू धर्म का होने के कारण मारा गया। तो इसलिए उनको हिंदू कहने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन चलिए थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाते हैं और प्रियंका जी की बात को ही मान लेते हैं, दीदी की बात को ही मान लेते हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम क्यों करें, सब भारतीय थे। हर मरने वाला जो है, जो भारत में हर आतंकी हमले में मरने वाला जो भारतीय होता है, तो उसको जो है हिंदू मुस्लिम ना कहा जाए। तो ठीक है, प्रियंका जी की ये बात मान लेते हैं। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि आखिर प्रियंका जी ने उन ननों के लिए हिंदू नन क्यों नहीं कहा जो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराने के आरोप में पकड़ी गई हैं। अब यहीं पर कैच है और यहीं पर प्रियंका गांधी वाड्रा यानी दीदी की जो उनका डबल स्टैंडर्ड है, दीदी का जो दरअसल जो असली चेहरा है वो ये दिख जाता है, एक्सपोज हो जाता है। अब देखिए हुआ क्या, छत्तीसगढ़ में बाकायदा जब रेलवे स्टेशन पर 2 ननों को पकड़ा गया। अब ये 2 नन क्या थी, ये 2 ननों के साथ 2 हिंदू लड़कियां थी। इन 2 हिंदू लड़कियों को वो लेकर जा रही थी नन। अब जब लेकर जा रही थी तो ये कह रही थी, ननों का ऐसा वर्जन है, उनका कहना है कि वो इनको नौकरी दिलाने के लिए ले जा रही थी। लेकिन जब उसके बाद बजरंग दल और बाकी जो हिंदू संगठन है, उन्होंने जब इस पूरे मामले की पड़ताल की तो दरअसल उनको पहले ही पता चला कि जिन गांव से लेकर गए हैं इन बच्चियों को, उन गांव की ग्राम पंचायत को कुछ नहीं बताया कि इनको कहां ले जा रहे हैं, कहां नहीं। तो ग्राम पंचायत भी इस बात से नाराज थे। तो इस पूरे मामले की जब पड़ताल हिंदू संगठनों ने की तो उन्होंने रेलवे स्टेशन पर जाकर इन ननों को पकड़ लिया और इन 2 हिंदू लड़कियों जो थी उनके साथ उनको पकड़ लिया। और तब ये जब इस बात का खुलासा हुआ, जो हिंदू संगठन कह रहे हैं कि पुलिस ने भी इसी आरोप पर इन ननों को पकड़ा है कि ये दोनों नन जो हैं इन हिंदू लड़कियों को कन्वर्जन के लिए ले जा रही थी। तो जब ये पकड़ा गया, इनको फोर्स कन्वर्जन के लिए ले जा रही थी, उनको लालच देकर या किसी और तरह से उनको कन्वर्जन के लिए ले जा रही थी। अब जब इन ननों को पकड़ लिया गया, दोनों केरल की नन थी, ध्यान रखिए केरल की नन थी, और छत्तीसगढ़ से जो है इन बच्चियों को लेके जा रही थी। अब कन्वर्जन इस समय जो है पूरे देश में जिस तरह से हिंदू लड़कियों को हिंदुओं को कन्वर्जन की जो बात पूरी तरह से चल रही है, उसी में ये मामला जो है और भी बढ़ गया। इसलिए छत्तीसगढ़ की पुलिस ने इस तरह से इनको गिरफ्तार किया। तो प्रियंका गांधी वाड्रा इन 2 ननों की गिरफ्तारी पर क्या ट्वीट करती हैं, वो लिखती हैं कि 2 ईसाई ननों को इस झूठे आरोप में गिरफ्तार किया गया है और ये अल्पसंख्यकों पर गंभीर हमला है। अब यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा इनको ईसाई नन कहती हैं। भारतीय नन क्यों नहीं कहा भाई, ये भारतीय नहीं है, ये दोनों केरल की दो नन है। ये इनको गिरफ्तार किया गया और सबसे बड़ी बात है कि इनको गिरफ्तार जब किया गया तो फिर इसको लेकर के जो खबरें आ रही हैं, जो कहा जा रहा है कि इनमें से एक लड़की ने यह भी कहा कि वो उनको उस लड़की को उसकी मर्जी के बिना ले जा रहे थे। तो अब ये मामला बहुत गंभीर है। अब इस मामले में प्रियंका गांधी वाड्रा वकील भी बन गई, इन ननों की जज भी बन गई। उन्होंने पहले से ही डिक्लेयर कर दिया कि इनको झूठे आरोप में पकड़ा गया और फिर इनके लिए जो है सहानुभूति कैसे दिखाती हैं कि ये दोनों जो हैं ईसाई नन हैं जिनको गिरफ्तार किया गया झूठे आरोप में, और ये अल्पसंख्यकों पर हमला है। अब यहां पर उनको अल्पसंख्यक याद आ गए, यहां पर उनको ईसाई याद आ गए, यहां पे उन्होंने क्यों नहीं कहा कि ये 2 भारतीय ननों को गिरफ्तार किया गया। डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज हो गया ना। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप इन ननों को जो धर्मांतरण के आरोप में पकड़ी गई, आपको उनका धर्म दिख जाता है, तो जिन लोगों की जानें चली गई उनका धर्म आप क्यों छुपाना चाहती हैं। फिर यहां पे एक बात और बताऊं, ये पहला मामला नहीं है। जब प्रियंका गांधी वाड्रा संसद में वो वायनाड से सांसद हैं और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के समर्थन से सांसद हैं, तो जब उन्होंने पहला भाषण दिया तो संभल के मुसलमानों के लिए दिया था भाषण। पहला जो भाषण था वहां भी वो जज बन गई थी, वहां भी उन्होंने कह दिया
कि जो पुलिस ने निर्दोष लोगों को गोली मार दी। अब जो जांच है उसमें आपको सारी चीज़ें सामने आ गई हैं कि किसने गोली मारी, क्या है, वो सारी आप जाएंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा। तो यहाँ पर भी वो जज बन गई क्योंकि वो अल्पसंख्यक थे, मुसलमान थे, और इस तरह से उन्होंने याद किया। संभल को लेकर राहुल और प्रियंका बाकायदा संभल के लिए जा भी रहे थे कि संभल में निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, तो इसलिए जो है दोनों भाई बहन जो संभल का दौरा भी कर रहे थे। लेकिन इन दोनों भाई बहन ने क्या, आपने सुना कि आगरा में जहां पर कितनी एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया कि हिंदू लड़कियों को कैसे कन्वर्ट कर रहे थे, या जिंगुर बाबा का जो पूरा मामला है जो यूपी में पकड़ा गया, वहां को लेकर के क्या एक भी बयान दोनों भाई बहन का, या एक भी भाई बहन ने ये कहा कि नहीं हिंदू बच्चियों के साथ गलत हो रहा है, या वहां पर उन्होंने कहा कि आगरा में हम जाएंगे, पीड़ित बच्चियों से मुलाकात करेंगे, कितनी बच्चियों के साथ उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, ये जो कन्वर्जन रैकेट चल रहा था, इसमें उनसे जबरदस्ती उनका जो है उनका शारीरिक शोषण किया गया, उसके वीडियोस बना लिए गए, वीडियो बनाने के बाद उसको धमकी दी गई कि तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे, तुम कन्वर्ट हो जाओ। ऐसे एक नहीं, ऐसे दर्जनों केस। और यूपी में जो अब तक रैकेट है उसमें करीब 1000 से 3000 से ज्यादा कन्वर्जन हुए हैं, जिसमें 1000 1500 बच्चियां हैं। अब आप सोचिए, इनके लिए आपने आवाज नहीं उठाई, इनको देखने के लिए आप नहीं गए, संभल में आप तुरंत जाने के लिए तैयार हो गए। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप पहलगाम में जिन लोगों की जाने गई उनको अगर आप हिंदू नहीं कहना चाहते, उनको भारतीय कहना चाहते हैं, कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है, इतना आपका बड़ा दिल है तो बिल्कुल दिखाइए। लेकिन फिर फिलिस्तीन का बैग लेकर घूमना बंद कीजिए। फिर उसके बाद जो है आप संभल के लिए जो है दर्द दिखा रहे हैं तो आगरा के लिए भी दिखाइए। और अगर आपको पहलगाम में सब भारतीय दिख रहे हैं और आपको वहां पर धर्म नहीं दिख रहा, तो फिर इन ननों का धर्म आपको कैसे दिख जाता है? ये डबल स्टैंडर्ड नहीं तो क्या है? इसीलिए मैंने कहा, उनका भाषण सुनकर यही बात ध्यान में आती है, वाह दीदी वाह। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।